प्रताप की लड़ाई को लोग बड़ी विपरीत रूप से पेश कर रहे हैं। बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। बार बार कृष्ण के मुंह से आया है क्षत्रिय, और इसलिए किसी ने कहा छात्र धर्म युगे युगे। यह हिंदुत्व के नाम पर एजेंडा चल रहा है कुछ और थोपने का। रंगपाल का वंश है, कुछ और बताने की साजिश चल रही इतिहास में। हिंदुत्व के ठेकेदार लोग चुप क्यों हैं? जब भी हम राम बनकर निकले हैं तो बन के नर, जिसको बना दिया वानर, कमजोर करने की, छोटा बताने की साजिशें हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव सिटीज देखते हैं। इस समय मौजूद है रोहतास जिला के विक्रमगंज के शिवपुर गांव में। आपको हम बता दें, यहाँ पर पूर्व सांसद आनंद मोहन जो कि जेल से रिहा होने के बाद आज जो है रोहतास जिला में आए थे और रोहतास जिला में शिवपुर गांव में आए। और यहाँ पर आने के साथ ही सबसे पहले उनके द्वारा तो महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया गया। उसके बाद जैसे ही वे मंच की ओर बढ़े, तमाम जो भी उनके चाहने वाले हैं, जो भी शुभचिंतक हैं, उनके स्वागत में और नारेबाजी करने लगे। साथ ही साथ आपको हम बता दें इस खबर में कि जैसे ही आनंद मोहन मंच पर चढ़ने के साथ ही उन्होंने संबोधन में स्पष्ट तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे जेल से रिहा हो गए, जब से वे जेल से रिहा हुए हैं, तब से कुछ लोग उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है, लड़ाई आज़ादी, स्वाभिमानी और गुलामी की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रोहतास जिले में आनंद मोहन। प्रतिमाएं प्रेरणा है, प्रेरणा के स्तंभ है। प्रतिमाएं, वो देश मर जाता है जो अपने पुरखों को भूल जाता है, शहीदों को भूल जाता है। आज जो यादगार माइलस्टोन अमित ने रखा है, इलाके का, जिले का, बिहार का बच्चा, आने वाली भावी पीढ़ी महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेने का काम करेगा। एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण में हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। साथियों, महाराणा प्रताप पर कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। महाराणा प्रताप क्या थे और उनका भाला कितना था, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। महाराणा प्रताप का दो जानवर जिसने साथ दिया, चेतक, वो भी जब अमर हो जाता है इतिहास में, राम प्रसाद हाथी, वो भी जब इतिहास का अमर पात्र हो जाता है, तो महाराणा प्रताप पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। महाराणा प्रताप को जीने की जरूरत है, महाराणा प्रताप से सीखने की जरूरत है, महाराणा प्रताप के राह पर चलने के संकल्प की जरूरत है। इसलिए महाराणा प्रताप की लड़ाई को लोग बड़ी विपरीत रूप से पेश कर रहे हैं। आज के संदर्भ में बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। माफ कीजिएगा, मैं आया हिंदू और सूरज, आपने भी कहा हिंदुत्व, आपने भी कहा। अधिकांश लोग यहाँ जमा, आप चले जाइए रामायण में, हिंदू शब्द ढूंढ के लाइए। आप चले जाइए महाभारत में, हिंदू शब्द ढूंढ के लाइए। आप जाइए उपनिषद में, हिंदू शब्द ढूंढ के लाइए। आप चले जाइए गीता में, हिंदू शब्द ढूंढ के लाइए, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन एक शब्द है, बार बार कृष्ण के मुंह से आया है, क्षत्रिय। रामायण में भी मिलेगा। हर हमारे जो, जिसको आज हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं, उन धर्म ग्रंथों में बार बार क्षत्रिय शब्द का उल्लेख है। हम बहुत पुरातन हैं, हजारों साल पुराने हैं, और इसलिए किसी ने कहा छात्र धर्म युगे युगे। जब मेरी बारी आती है तो सारे हिंदू जपने वाले हर बार हम अकेले खड़े होते हैं। माफ करना, बड़ी कड़वाहट से कह रहे हैं। यह हिंदुत्व के नाम पर एजेंडा चल रहा है कुछ और थोपने का।
आज जब उत्तर प्रदेश में आए हैं धनंजय जी, उत्तर प्रदेश में जब हमारा राज है तो कौन है जो पृथ्वीराज को विजातीय साबित कर रहा है? क्यों कर रहा है? जब देश में हमारा राज है तो क्यों हिंदुत्व का राज है तो क्यों मीर भोज को कुछ और बताने की कोशिश हो रही है? जिस वंश से हम आते हैं वो तोमर वंश है, अरंगपाल का वंश है। आज उसको भी कुछ और बताने की साजिश चल रही इतिहास में। क्यों ऐसा हो रहा है? और इस सवाल पर हिंदुत्व के ठेकेदार लोग चुप क्यों है? मेरा सवाल क्यों चुप है? क्यों नहीं कहते हैं ये गलत हो रहा है? माफ करना, महाराणा प्रताप जब लड़ाई लड़ने निकला था तो महाराणा प्रताप को साथ हमारे वंश के तोमर वंश के ग्वालियर के राजा राम सिंह 100 परिवार हल्दी घाटी में दफन हो गए, कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए। लेकिन राजस्थान में भी सुविधा भोगी राजपूत जितने थे, रजवाड़े जितने थे, भाग खड़े हुए। साथ किसने दिया? कप्तान कौन था? हिंदुत्व की बात करने वाले कप्तान था हकीम खान सूर। इसी शाहबाद से आता था उसका खानदान, शेरशाह सूरी का परिवार था, शेरशाह सूरी का वंशज था। उसका हक महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूर और अकबर का सेनापति, बोलना पड़ेगा क्या? कौन था सेनापति? हम ही में से थे। इधर से कह रहा मान सिंह, हम तो बोलना भी नहीं चाहते साथियों। और लड़ाई को रंग देंगे लोग हिंदू और मुसलमान का नहीं। जब भी हम राम बनकर निकले हैं अन्याय के खिलाफ, लड़ाई किससे थी? कहना नहीं पड़ेगा, सुनना होगा, मनन करना होगा। जब भी हम राम बनकर निकले हैं तो बन के नर, जिसको बना दिया वानर, जिसकी जंगलों में, जंगली इलाकों में बड़ी पूछ थी, कोल भील बन के नर, पीछे से लगा दिया पूछ। जंगल में उनकी पूछ बड़ी थी, पीछे से लगा दिया पूछ। तो जब राम बनकर निकले तब भी यही गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े, इन्होंने ही साथ दिया। जब हम महाराणा बनकर निकले तब भी हमारा साथ दिया कोल भील, मुसलमान, इन्होंने हमारा साथ दिया। और इसी इलाके से खड़े हुए 1857 के गदर के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह, तब भी उनका साथ दानापुर के यादवों ने दिया, बिया के पासवानों ने दिया, चंभित चमार ने दिया, दुबे जी ने भी दिया। और पीर अली साथ साथ शहीद होकर फांसी पर चढ़ गए। पीर अली की कुर्बानी कौन था? कुंवर सिंह का सेनापति, याद लीजिए, उसका भी नाम था करीम खान। बहुत दिन की बात नहीं है, मैं अभी बोल के आया हूं। इस देश में अगर 1857 नहीं होता तो उसकी प्रेरणा से 1942 नहीं होता, और अगर 1942 नहीं होता तो 1947 में देश आजाद भी नहीं होता। और आजादी के संघर्ष में हमारे इतिहास को दफन करने की जो साजिशें हो रही है, जो कमजोर करने की, छोटा बताने की साजिशें हो रही है, उस इतिहास में, इतिहास बताता 1857 का कि सबसे बड़ी उम्र का योद्धा, जिसके बारे में कहा जाता है 80 वर्षों की हड्डी में जागा जो पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह जी बड़ा वीर मर्दाना था। तो वो सबसे ज्यादा उम्र का महानायक, ब्रिटानिया हुकूमत में
1857 में सबसे ज्यादा भूभाग पर कब्जा जमाया। वहां उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल आसनसोल तक और मुल्क में आजादी का परचम लहराया और सबसे ज्यादा समय तक ब्रिटानिया हुकूमत की छाती पर आजादी का परचम लहराता रहा। उसका नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह। अभी आपने सुना पूर्व सांसद आनंद मोहन को, जो कि रोहतास जिला के बिक्रमगंज के शिवपुर, और यहाँ पर जैसे पहुँचने के साथ ही उनके द्वारा जो है महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया गया। साथ ही साथ जब मंच पर संबोधन करे उस दौरान कई बार हिंदुत्व के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिंदुत्व के बाद बार बार हिंदुत्व की चर्चा करते हैं, लेकिन आपको हम बता दें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लड़ाई यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बल्कि लड़ाई जो है लड़ाई आज़ादी की है। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि कुछ लोग जो है और सत्ता से चिपके रहने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी कि जब से वे जेल से रिहा हुए हैं तब से जो है कुछ लोग उनको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कई और बातें कही। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। ऐसी खबरों के लिए वन लाइव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।